अब आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 6/12/2021 शिफ्ट थर्ड। इसमें से हम लोग रीजनिंग के सवाल करेंगे। तो पहला सवाल जो है इसमें बोल रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे ये श्रृंखला दी गई है, इसमें जो खाली स्थान है वहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सी श्रृंखला बढ़े कि पूरी हो जाए ये श्रृंखला। तो कैसे करेंगे, पहले हम इनका डिवीजन मतलब डिवाइड कर लेंगे कितने भागों में होगा। तो जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है श्रृंखला किससे शुरू हो रही है, एच से, फिर यहाँ से भी एच आया तो पहली श्रृंखला यहाँ तक हो गई, पूरी हो गई होगी। फिर यहाँ भी एच, ये दूसरी श्रृंखला होगी। फिर कितने हैं, 2 2 4 1 5, तो इसमें भी 2 2 4 1 5 यहाँ तक हुआ होगा ये। तो कितने भागों में डिवाइड हुआ, 1 2 3 4 भागों में। अब भर देते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एच के बाद क्या है, ओ, एच के बाद ओ, यहाँ दो जगह से मिल रहा है तो यहाँ पे एच के बाद ओ भर देंगे। फिर टी के बाद सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, लास्ट में भी सी होगा, श्रृंखला में दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अब एक श्रृंखला भर गई तो सभी भर देंगे इसी तरह से। ओ के बाद यहाँ पे एम हो जाएगा, एम के बाद यहाँ टी हो जाएगा और ओ से पहले यहाँ पर एच और टी से पहले एम हो गया। तो क्या आया, ओ सी एम टी एच एम हमारा आंसर होगा। तो ये श्रृंखला भरी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे में बोल रहा है एक निश्चित कोड भाषा में मयंक की ग्रेड को ये कोड लिखा जा रहा है। फिर ही इज एन इंडियन को ये कोड दिया गया है। सबका अलग अलग है, एक एक शब्द के लिए अलग अलग कोड है, ठीक सबका, इसलिए इस तरह दिया। फिर ग्रेट इंडियन कल्चर के लिए ये कोड लिखा गया है। तो हमें बताना है यहाँ पे मयंक के लिए क्या कोड होगा। तो हमें यहाँ से कैसे निकालेंगे, वही कि मयंक अगर इन तीन कहीं और भी है तो ठीक है, जैसे यहाँ पे है और किसी लाइन में है नहीं है तो हम क्या करें, मयंक जिस लाइन में है उसमें और जो शब्द है उनको हटा दें यहाँ से, तो जो बचेगा वो मयंक का कोड होगा। तो यहाँ पे क्या है, इज और कहाँ पे है, दूसरे वाले में यहाँ भी इज, यहाँ भी इज, ठीक, दोनों में इज सेम है और दोनों में कोड कौन सा सेम है, रे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और फिर उसके बाद ग्रेट यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, दोनों में ग्रेट सेम है, पहले और तीसरे में कौन सा कोड सेम है, जी या जे जो भी हो, ठीक। तो मयंक के लिए इधर अब क्या बचा, सिर्फ मयंक बचा और यहाँ पे कौन सा कोड बचा, ने। तो मयंक के लिए क्या कोड आया, ने, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। तो अब हम लोग तीसरा सवाल बनाएंगे। तीसरे में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले से है। यानी यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा अक्षर समूह होगा जिसका संबंध वही होना चाहिए तीसरे से जो संबंध पहले से दूसरे में है। तो पहले से दूसरे में क्या संबंध है पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे क्यों है, क्यों की जगह पे आया जेड। क्यों हमारा होता है 17 पे, जेड होता है हमारा 26 पे। तो 17 में प्लस 9 करेंगे तो 17 में प्लस 9 करेंगे तो आएगा 26। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 में प्लस 9 26। फिर उसके बाद जी होता है हमारा 7 पे, पी होता है 16 पे, फिर से प्लस 9 करेंगे 16, 9 में प्लस 9 16, 7 में प्लस 9 16 यहाँ पे, तो यहाँ भी प्लस 9 हो जाएगा। फिर एन होता है हमारा 14 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, तो 14 में प्लस 9 23, तो यहाँ पे भी प्लस 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी है, बी की जगह पे आया यहाँ के, बी होता है 2 पे, के होता है 11 पे, प्लस 9 11, 2 में प्लस 9 11, तो यहाँ भी प्लस 9। तो क्या हो रहा है, सब में प्लस 9 प्लस 9, तो यहाँ पे भी सब में प्लस 9 कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एच में प्लस 9, एच होता है 8 पे, 8 में प्लस 9 17, 17 पे होता है क्यू, ठीक, क्यों हो गया। फिर उसके बाद एल है, एल होता है 12 पे, 12 में अगर प्लस 9 करेंगे कितना हो जाएगा 21, 21 पे होता है यू हमारा यहाँ, तो 21 पे होता है यू, यहाँ पे हो जाएगा यू। एम होता है 13 पे, 13 में प्लस 9 करेंगे 22, 13 में प्लस 9 22, 22 पे होता है वी, तो यहाँ पे हो जाएगा वी। ओ होता है 15 पे, 15 में प्लस, तो 15 में 9 जोड़ेंगे 24, 24 पे होता है हमारा x, तो हमारा आंसर आएगा क्यू यू वी एक्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा।
तो अब हम लोग चौथा सवाल करेंगे। चौथे में बोल रहा है त्रिभुज का पिरामिड से वही संबंध है जो आयत का खाली स्थान से है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं किससे, तो जिस प्रकार से त्रिभुज के एक ठोस आकृति में पिरामिड बनता है उसी तरह से घनाभ आयत की ठोस आकृति है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 5वां सवाल करेंगे। 5वें में बोल रहा है किसी भाषा में 2 4 3 1 को ये कोड दिया गया है, सबके लिए एक निश्चित कोड दिया गया है, सामने लिखा हुआ है। फिर उसी तरह से और 1 5 6 7 8 के लिए ये कोड दिए गए हैं, लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में 6 5 4 3 2 को कैसे लिखा जाएगा हमें बताना है। तो यहाँ सभी संख्याओं के लिए एक निश्चित कोड दिया गया है, तो जिस संख्या के लिए जो कोड यहाँ पे इन दोनों में है वही यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो जैसे कि 6 के लिए क्या कोड है, 6 के लिए हमें यहाँ दिख रहा है ये कोड है, तो यहाँ पे इसको बना देंगे 6 के लिए। फिर 5 के लिए बीटा यहाँ पे है, इसको बना देंगे। 4 के लिए क्या है, ये इन्फिनिटी, यहाँ पे इसको बना देंगे। 3 के लिए क्रॉस और 2 के लिए नॉट इक्वल का साइन है, तो इस तरह से बना देंगे। तो हमारा आ गया आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 6वां सवाल करेंगे। 6वें में बोल रहा है उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। ये शीट दी गई है, इसको मोड़कर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है हमें बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, हमें पता है हम यहाँ से विपरीत वाली फलकें एक दूसरे के विपरीत फलक निकाल लेंगे और पासे में जो विपरीत फलक होती है वो अगल बगल नहीं दिखती है। तो कैसे निकालते हैं, एक छोड़कर एक होता है विपरीत, तो 2 का विपरीत कौन होगा 4, तो यहाँ से मिलेगा हमें 2 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 6 और जो अगल बगल इधर दिख रहे हैं अगल बगल निकले हुए आपस में विपरीत यानी 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। अब 4 ऑप्शन देखना है जिसमें ये विपरीत वाले जिस पासे में अगल बगल होंगे वो नहीं बन सकते, जिसमें नहीं होंगे वो बनेगा। जैसे कि पहला जो पासा दिया गया है ए, उसमें बोल रहा है 2 6 4, 2 6 4, तो 2 और 4 तो आपस में विपरीत हैं, तो ये अगल बगल होंगे नहीं। इसमें 2 और 4 साथ में दिख रहे हैं, तो पहला नहीं बनाया जा सकता। बी वाला 1 3 5, 1 3 5, 3 और 5 विपरीत है, ये भी अगल बगल नहीं दिखेंगे, यहाँ दिख रहा है तो ये भी नहीं बनेगा। फिर तीसरा सी वाला जो है उसमें बोल रहा है 2 1 5, 2 1 5, सी वाला बनाया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक भी कोई विपरीत फलक अगल बगल नहीं है। इसी तरह से डी वाला, डी में 2 5 3, 2 5 3, 3 और 5 फिर से आ गए साथ में, तो डी वाला नहीं बनाया जा सकता, केवल सी बनाया जा सकता है इस सीट को मोड़कर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 7वां सवाल करेंगे। 7वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। यानी ये जो 5 शब्द दिए गए हैं इन्हें हमें लाइन से लगाना है। लाइन से मतलब अल्फाबेट में ABCD का जो क्रम होता है उस लाइन में लगाना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सभी शब्दों में क्या P सब में सेम है, तो P जो है हम लोग नहीं देखेंगे। अब अगला P जो है सभी शब्दों में सेम है, तो अगला अक्षर जो है उनको देखेंगे जहां पे अलग मिलेगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर ए और यहाँ ई, तो इन तीनों में ई है और 2 में ए है। कौन पहले आता है, ए, तो ए वाले जो शब्द हैं वो पहले आएंगे। अब इन दोनों में ए सेम है, तो कौन इसके बाद कौन पहले कौन बाद में आएगा, अगला अक्षर देखेंगे। तो यहाँ पे आर है, यहाँ भी आर है, फिर दोनों में ए सेम है। अब अगला क्या है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एल है, पहले कौन आएगा, डी, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा, पहला वाला आएगा। फिर दूसरे नंबर पे दूसरा आएगा। अब इन तीनों में से यहाँ ए तीनों में है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे आर है। कौन पहले आता है, सी पहले आता है ABCD में, तो सी वाला पहले आ गया, नहीं 5, फिर एन आता है 4, उसके बाद 3। तो हमारा आंसर आएगा 1 5 4 3, ऑप्शन नंबर 1 2 5 4 3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 8वां सवाल करेंगे। 8वें में बोल रहा है नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे बना दिया लास्ट वाला चित्र, कैसे मोड़ा गया, पहले कागज को ऐसे मोड़ा गया दिख रहा है इस तरह से, फिर उसके बाद इस तरह से मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया। ठीक, मोड़ने के बाद ये इस त्रिभुज जैसा कागज दिख रहा है, बनने के बाद मुड़ गया जब, तो उसमें इस तरह का काट दिया गया, ये गोला है।
तो अब इसको खोला जाएगा तो कैसे बनेगा, पहले जैसे मोड़ा गया वैसे खुलेगा, पहले ऐसे खुलेगा, जब ऐसे खुलेगा तो यहाँ पे आएगा ये सर्कल, क्योंकि कटा हुआ कागज है तो सब जगह जाएगा। फिर अब ये ऐसे खुलेगा तो ये वाला यहाँ जाएगा एक, और ये वाला इस कोने पे जाएगा यहाँ पर। फिर अब ये ऐसे खुलेगा तो फिर से वही होगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, और ये दोनों फिर से इधर इधर कोने पे, ये इस कोने पे आ जाएगा और ये इस कोने पे आ जाएगा पूरा खुलने के बाद। तो कागज खोलने के बाद इस तरह से दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 9वां सवाल करेंगे। 9 में बोल रहा है एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य CDEFGHIJ और K हैं। परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं, D शिक्षक है तथा EF का भाई है। तो अब बनाते हैं, जहां से मिला है बनाने का। D शिक्षक है तथा EF का भाई है। D भाई है E और F का, E और F का, D भाई है इसीलिए D पर प्लस। अभी शिक्षक यहाँ लिखेंगे नहीं, जब देखेंगे जरूरत होगी तो लिख लेंगे, याद रखेंगे। फिर उसके बाद G I की माँ है। अभी G और I यहाँ पे कहीं नहीं है तो अभी इनको नहीं बनाएंगे, पहले जब संबंध मिलेगा तब। फिर उसके बाद J C की पत्नी है, J और C भी नहीं है यहाँ, और C I के दादा हैं, C I के दादा हैं, अभी यहाँ I भी नहीं है। अब आगे E C की इकलौती पुत्री है। E जो है वो है पुत्री किसकी, C की, तो C कहाँ जाएगा, ऊपर यहाँ पे C, ठीक। और इस E कौन है, इसकी पुत्री है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इकलौती पुत्री है तो ये भी क्या होगा, इसका लड़का ही होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में भाई बहन है ना, सब अभी बोला था। तो ये दोनों भाई हो जाएंगे, ये इकलौती पुत्री है, एक ही लड़की होगी। फिर आगे अब पीछे हम लोग जाएंगे, अभी C और I का संबंध जो बोला उसको बनाएंगे। बोल रहा है C और C I के दादा है। C जो है वो दादा है I के, लेकिन अब I किसका, इसकी लड़की है, किसकी, लड़का या लड़की जो भी है, किसका है नहीं पता ना, 2 लड़के हैं इसको। तो अभी फिर से पीछे और हम जाते हैं। J C की पत्नी है। J जो है वो C की पत्नी है, तो इसकी पत्नी है, तो इस तरह का तीर यहाँ पे J। अब ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा ना, पत्नी है। और दादा भी बोला अगली लाइन में। अब उसके बाद यहां से बनाते K F और H की पुत्री है। K जो है वो F और H की पुत्री है, तो F की पुत्री कौन है, K है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और F और H की है, तो ये पापा है, तो H इसकी कौन लगेगी, मम्मी होगी यहाँ पे ना, बन गया। अब फिर उसके बाद अब I को कहाँ बनाए, I यहाँ बनाए कि यहाँ, फिर यहाँ पे एक जगह I के लिए बोला है G I की माँ है। G जो है I की माँ है, तो G कौन होगी, इसकी पत्नी होगी, क्योंकि I जो है C का पोता, C I का दादा है, तो इसके तो मम्मी होगी नहीं, क्योंकि इसकी मम्मी तो H है। यहाँ पे बोला है G I की माँ है, तो G इसी की पत्नी होगी, इसके लड़के की पत्नी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगी G, और G किसकी माँ है, I की, और I कौन है, C I का दादा है। यहाँ से बन गया C I का दादा है, अब पूरा बन गया। और शुरू में ये भी बोला था कि परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं, तो यहाँ पे 3 विवाहित जोड़े, 1 2 3, ये भी हो गया, बन गया पूरा। अब हम बताना इसमें शिक्षक की पत्नी कौन है, शिक्षक कौन था, D यहाँ पे था ना, D पहले ही बताया था शिक्षक है, तो शिक्षक की पत्नी कौन है, G। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो अब हम लोग 10वां सवाल करेंगे। 10वें बोल रहा है सरयू के ने अलग अलग मूल्यों पर 2 रेफ्रिजरेटर खरीदे, जिनके लिए उसने कुल 80,000 का भुगतान किया। इसमें से एक को उसके क्रय मूल्य के 3/4 पर और दूसरे को इसके क्रय मूल्य के 4/3 पर बेचने पर उसे इस पूरे व्यवहार में 8,000 का लाभ होता है। उस रेफ्रिजरेटर का मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जो ज्यादा मूल्य का है। तो यहाँ पे हमें बताना है, तो जैसे कि पहला जो हमें पता है, मान लेते हैं पहले जो कम पैसे का है, एक का मूल्य है X रुपए है, पहले रेफ्रिजरेटर का मूल्य है का मूल्य बराबर हो जाएगा X रुपए। तो दूसरा क्या होगा 80,000 माइनस X, ठीक।
तो जो कम मूल्य वाला है वो x है, तो जो ज्यादा मूल्य का है यहाँ लिख देते हैं, ज्यादा मूल्य वाला जो है वो हो जाएगा 80,000 माइनस x रुपए का। ठीक, फिर उसके बाद अब हमें क्या बताना है, अब यहाँ से क्या मिला, उसको 8,000 का लाभ होता है, एक को कितने पे बेचा है, 3/4 मूल्य पर ना, उसका 3/4 है, तो x का 3/4 क्रय मूल्य है। ठीक, फिर उसके बाद प्लस अब इसका भी 80,000 माइनस x का 4/3 मूल्य पे जब उसने बेचा दोनों को तो उसको कितना मिला, 80,000 प्लस 8,000, 80,000 प्लस 8,000, क्योंकि लाभ हुआ है 8,000 का, तो जितने में खरीदा था 8,000 उसमें जुड़ जाएगा, तब उसको लाभ हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, उधर 12 चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9x प्लस यहाँ 3 चौक 4, ये 3 से कटेगा, 4 चौक 16, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 80,000 माइनस x, यहाँ पे x 80,000 माइनस x हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 88,000, 5 यहाँ 5 0 हो गया, 88,000 गुणे 12। ठीक, यहाँ पे गुणे 12 हो जाएगा, 88,000 गुणे 12। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर देना है, तो यहाँ पे 16 से गुणा होगा, तो यहाँ पे 9x प्लस 16 128, 40 माइनस 16x बराबर 12 से करेंगे 156, 12 96, 12 96 और 6 105, यहाँ पे 3 0 और लग जाएंगे इस तरह से। अब 16 में से ये जाएगा माइनस 7x आएगा, इधर ये जाके उधर माइनस करेगा तो कितना आएगा, माइनस कर लेना है, माइनस करने पे आएगा 22, यहाँ पे 0 0 और फिर यहाँ 0 और 10 में से 6 4, 11 में से 5 7 7, 22 5 7, ये आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,24,000 आ गया यहाँ पे, और यहाँ माइनस 7,000 और इधर भी माइनस आएगा क्योंकि ये कितना है, 12,80,000 है, उधर 10,05,600 है, ये भी उधर जाएगा तो माइनस करेगा, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और x बराबर यहाँ आएगा 2,24,000 बट्टे, तो अब इसको काट देंगे तो यहाँ पे आएगा 7 त्रिक 21, बचेगा x, 7 दूना 14 और 2 3 0 32,000, तो x बराबर 32,000। तो ये कम मूल्य वाला है, ज्यादा मूल्य वाला हमें बताना, क्या करें, 80,000 में से x को माइनस कर दे, ज्यादा मूल्य वाले का पैसा आ जाएगा, तो 80,000 में से इसको माइनस कर दे, तो 0 0 0, 10 में से 2 8, और यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 3 गए 6, हाँ ये 80,000 करना है, 80, यहाँ गलत है, 0 0 0, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 3 गए 4, 48,000 रुपए आ गया मूल्य। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम लोग 11वां सवाल करेंगे। 11वें बोल रहा है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है, तो सभी में क्या हो रहा है, ये जो बीच में इस तरह बीच वाली जो लाइन है, इसमें जो त्रिभुज है पहले वाले में ऊपर है, पहली आकृति में बस बीच वाला देखना है, बाकी को नहीं देखना है। फिर दूसरे वाले फिगर में यही त्रिभुज नीचे आ गया, फिर तीसरे वाले फिगर में ये त्रिभुज ऊपर चला गया। तो अब चौथे में क्या होगा, फिर चौथे में फिर से नीचे आया, 4 5 बने, चौथे में फिर से नीचे आया, अब पांचवें में क्या होगा, फिर से ये ऊपर चला जाएगा। तो सिर्फ त्रिभुज को आपको देखना है, तो इसमें जिसमें ऊपर है वही वाला होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, इसमें और कुछ नहीं करना। तो अब हम लोग 12वां सवाल करेंगे। 12वें में बोल रहा है, एक विशिष्ट कूट भाषा में बल्क को ये लिखा जाता है कोट, तो हमें बताना है इंच को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पहला अक्षर है इसका जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान है, यानी बी किस पे होता है, 2 पे, तो 2 गुणे 2 4 आया। फिर यू होता है 21 पे, 21 को 21 ही रहने दिया, यानी 1 से ही गुणा किया। फिर एल होता है 12 पे, 12 गुणे 2 24 आया। फिर के होता है 11 पे, 11 1 में 11। तो क्या हो रहा है, एक संख्या में 2 से गुणा, दूसरी में 1 से गुणा, इस तरह चल रहा है। तो यहाँ ये होता है आई हमारा होता है 9 पे, 9 गुणे 2 करेंगे आएगा 9 दूना 18। एन होता है 14 पे, 14 1 14 ही होगा यहाँ पे। सी होता है हमारा 3 पे, 3 गुणे 2 करेंगे 6,
और h होता है 8 पे, 8 एकम 8 ही होगा। तो हमारा आंसर आएगा 18, 14, 68, 18, 14, 68, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 13वां सवाल करेंगे। 13 में बोल रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से कथन को पालन करते हैं। तो कथन है पहला, कुछ लॉकर चाबियां हैं। तो कुछ लॉकर चाबियां हैं, तो यहाँ पे ये हो गया चाबियों का वेन आरेख, और उसके बाद ये हो गया हमारा लॉकर का वेन आरेख। तो कुछ लॉकर चाबियां, इसीलिए कुछ ही आएंगे, सारे नहीं, ये बीच वाला पार्ट बता रहा है। फिर दूसरा कथन है कुछ चाबियां दरवाजे हैं। कुछ चाबियां दरवाजे हैं, इधर बनाएंगे दरवाजों का वेन आरेख, ये दरवाजों का वेन आरेख हो गया। तो ये भी आ गया, कुछ चाबियां क्या है, दरवाजे हैं, बन गया ये वेन आरेख। अब हमें इसमें निष्कर्ष जो है वो बोल रहा है पहला, कुछ लॉकर दरवाजे हैं, नहीं, दरवाजा इधर है, लॉकर इधर है, नहीं, यानी पहला जो है वो अनुसरण नहीं करता, गलत है। दूसरा निष्कर्ष, सभी चाबियां दरवाजे हैं, नहीं, कुछ ही चाबियां दरवाजे हैं, तो निष्कर्ष 2 भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डी, ना तो निष्कर्ष 2 पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 14वां सवाल करेंगे। 14वां में बोल रहा है निम्न 4 समूहों में से किसी तरह से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से 3 में एक जैसा संबंध होगा, कोई एक होगा जो जिसमें अलग संबंध आएगा, उससे हमें बताना है। तो जैसा कि पहला वाला है, पहले में u y w है, u होता है 21 पे, y होता है 25 पे, 21 में +4 25 हो जाएगा, +4 25, और y होता है 25 पे, w होता है 23 पे, यानी y - 2 हो जाएगा w, l होता है 12 पे, p होता है 16 पे, +4 16, और ये n होता है 14 पे, 16 - 2 14, d होता है 4 पे, h होता है 8 पे, 4 + 4 8, h होता है 8 पे, f होता है 6 पे, फिर से -2 8 - 2 4। उसी तरह से O होता है 15 पे, Q होता है हमारा 17 पे, तो 15 + 2 ही होगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, क्योंकि O होता है 15 पे, Q होता है 17 पे, +2, Q 17 पे, P होता है 16 पर, -1 होगा। तो क्या आ रहा है, 3 में +4 - 2, और D वाले में हो रहा है +2 - 1, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे असंगत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 15वां सवाल करेंगे। 15वें में बोल रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। तो ये 3 शब्द लिखे गए हैं, कबूतर, भालू, पक्षी, चारों में से कौन सा वेन आरेख सही दर्शा रहा है इनको, उसे हमें बताना है। तो कैसा बनेगा वेन आरेख, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही बताएगा। कैसे, पक्षी, अगर इसको हम माने पक्षियों का वेन आरेख है, तो कबूतर किसके अंदर आएगा, पक्षी के अंदर, तो ये कबूतर का वेन आरेख हो जाएगा, क्योंकि सभी कबूतर पक्षियों से होते हैं। लेकिन भालू तो पक्षी के अंदर आएगा नहीं, भालू का वेन आरेख अलग होगा, ये हो जाएगा भालू का वेन आरेख, तो बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 16वां का सवाल करेंगे। 16वें में बोल रहा है दिए गए संयोजन के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण PQ को पर रखने पर बनेगा। तो ये दर्पण PQ है, इस पे इसको रखा जाए तो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब हमें बताना है। हमें पता है दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी दाएं का बाएं दिखेगा, बायां का दायां दिखेगा, और यहाँ पे ये भी पलट जाएंगे सारे अक्षर। तो कैसा दिखेगा, C पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो C इधर बनेगा, इस तरह से दिखेगा। फिर Q हमारा ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये पलट जाएगा, इसमें इस तरफ है तो इसमें इस तरफ दिखेगा, यानी ऐसे हो जाएगा। फिर 6 भी पलट जाएगा, इस तरह 6 ऐसे बन जाएगा, R भी पलट जाएगा, R इस तरह से बनेगा, U जैसा वैसा ही दिखेगा, L हमारा पलट जाएगा, ऐसा दिखेगा। तो ये बन गया हमारा दर्पण प्रतिबिंब, इस तरह से दिखेगा। ये है हमारा किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, इस तरह का दिया गया है। तो अब हम लोग 17वां सवाल करेंगे। 17 नंबर में बोल रहा है 7 सहेलियां
प्रणवी, विनीता, रूपा, सौम्या, भावना, उर्मिला और आरोही वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो वृत्ताकार बैठी हैं तो ऐसे वृत्त बना लेते हैं। ठीक, 7 लोग हैं तो इस तरह से बना लेते हैं, 7 लोग हैं, ये बन गया। ठीक, अब हमें बनाना है, जैसे बोलते जाए बनाते जाना है। आरोही सौम्या के बाईं और दूसरे स्थान पर है। आरोही तो मान लिया ये सौम्या है, यहाँ पे बना दिया सौम्या के बाएं और दूसरे स्थान पे। तो केंद्र की ओर मुख है, इधर मुंह है तो बायां किधर होगा, इधर होगा सौम्या का। तो बाएं और दूसरे स्थान पे तो आरोही यहाँ पे होगी दूसरे स्थान पे, इसके बाएं, बन गया। फिर इसके बाद तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी है। कौन? आरोही भावना और उर्मिला की पड़ोसी है। तो ये मान लिया भावना है और ये उर्मिला है। आरोही सौम्या के बाईं और दूसरी ओर है तथा नहीं, आरोही इनकी पड़ोसी है तो भावना तो यही रहेगी, उर्मिला यहाँ पे हो जाएगी, ये इनकी पड़ोसी है। ठीक, तो तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी है। सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है। सौम्या रूपा और भावना की पड़ोसी नहीं है, लेकिन यहाँ तो भावना आ गई तो यहाँ गलत हो गया। हम भावना को इधर बना दें और उर्मिला को इधर, तो यहाँ भावना यहाँ उर्मिला, सही हो गया। इसकी पड़ोसी भी नहीं है। रूपा को यहाँ नहीं बनाना है, बाकी यहाँ कहीं भी बना देते हैं, पहले पढ़ते हैं कहाँ होगी। फिर उसके बाद प्रणवी, विनीता और रूपा की पड़ोसी है। विनीता, तो विनीता यहाँ पे होगी, रूपा यहाँ पे होगी, क्योंकि रूपा सौम्या की पड़ोसी नहीं है, इसलिए इसके पड़ोस में नहीं बनाएंगे और ये प्रणवी हो जाएगी जो। फिर उसके बाद दी गई जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है आरोही रूपा और प्रणवी के बीच में बैठी है। आरोही रूपा और प्रणवी नहीं, आरोही तो यहाँ पे है, नहीं है। फिर बी में सौम्या उर्मिला और आरोही के बीच में है। सौम्या उर्मिला और आरोही के बीच में नहीं, सौम्या ये विनीता और उर्मिला के बीच में है, ये भी नहीं होगा। फिर सी में बोल रहा है रूपा भावना और प्रणवी के बीच में है। रूपा भावना और प्रणवी के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 18वां सवाल करेंगे। 18 में बोल रहा है दी गई आकृति में अंतर्निहित त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है हमें बताना है। तो कितने हैं? तो ये जो सबसे छोटा वाला बॉक्स दिख रहा है, ये इसमें कितने त्रिभुज है इनको अलग से पहले गिन लेते हैं। इस तरह से, इस तरह बना हुआ है ये, इसमें कितने त्रिभुज हैं? पहले तो ये 4 जो दिख रहे हैं, 4 ये हैं, और फिर ये वाला एक बड़ा और एक ये वाला बड़ा, और इधर से भी एक ये वाला बड़ा और एक ये वाला, यानी टोटल 8 त्रिभुज इसमें है ना। इस वाले भाग में 8 त्रिभुज हैं, और एक त्रिभुज ये है, ये सबसे बड़ा वाला। और इसमें भी कितने त्रिभुज? इसके अंदर 1 2 ये भी है, ये पूरा बड़ा वाला एक है, और 1 2 इसमें, यानी प्लस 3 ये होगा इसको मिला के इसमें जो बने हुए हैं। और 2 त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज ये है, और एक इसमें 3 नहीं, इसमें 4 है। एक ये वाला भी तो है, ये इसमें 4 है, ये 4 त्रिभुज है, और इसमें 1 2 इसमें है, प्लस 2 इसमें, 8 4 12 2 14। तो इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं? 14। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 19वां सवाल करेंगे। 19वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो क्या हो रहा है सब में देखेंगे। x होता है 23 पे, u होता है 21 पे, 23 माइनस 2 21, नहीं सॉरी, x होता है 24 पे, u होता है 21 पे, तो 24 माइनस 3 21। तो अब u होता है 21 पे, r होता है 18 पे, 21 माइनस 3 18, तो यहाँ भी माइनस 3, तो 18, r होता है 18 पे, तो माइनस 3 करेंगे इसमें भी, 18 माइनस 3 15, 15 पर होता है o, तो यहाँ पे हो जाएगा o। फिर ये है g, g के बाद यहाँ h आया, g में +1 h, h में +1 i, i में +1 j, यहाँ पे हो जाएगा हमारा j। फिर उसके बाद ये c है, c में +2 e, c होता है 3 पे, e होता है 5 पे, e होता है 5 पे, h होता है 8 पे, 5 + 3, तो फिर से यहाँ +3 होगा, और यहाँ पे अब क्या होगा, पहले +2 + 3 अब +4 होगा।
तो h होता है 8 पे, 8 में प्लस 4 12, तो यहाँ पे प्लस 4 करेंगे 12, 12 पे होता है हमारा l, तो हमारा आंसर आएगा OJL, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 20वां सवाल करेंगे। 20वें में बोल रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर पहली वाली ये श्रृंखला देखें इस तरह से, क्षैतिज श्रृंखला देखें पहली वाली, तो क्या हो रहा है, पहली संख्या का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ऐसे लिखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 बराबर 13 आ गया। यानी पहली जो क्षैतिज श्रृंखला है उसमें क्या हो रहा है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस लास्ट वाली संख्या को जोड़ देना तो बीच वाली मिल गई। इसी तरह से दूसरे में भी 4 का स्क्वायर प्लस 11 यानी 4 चौक 16 प्लस 11 बराबर 27 आ गया। अब यहाँ भी कर देना हमें, तो 6 का स्क्वायर प्लस 31, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 31 बराबर 7 3 3 6 यानी 67, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर 67, तो 67 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 21वां सवाल करेंगे। 21वें बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है दिया गया है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करो जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो क्या हो रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 13 गुणे 2 प्लस 1 कर दे तो आएगा 27, 13 दूना 26 प्लस 1 27, फिर यहाँ पे 27 गुणे 2 प्लस 2, तो 2 सते 14, 2 दूना 4 1 5 प्लस 2 कर दिया आ गया 56, फिर इसमें होगा गुणे 2 प्लस 3, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 1 11 प्लस 3 15 100 आया 115, फिर गुणे 2 प्लस 4, तो यहाँ से फिर से 2 पंजे 10, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 प्लस 4 234। अब यहाँ पे क्या होगा, गुणे 2 प्लस 5, क्या हो रहा है सब में 2 से गुणा हो रहा है और एक एक बढ़ के प्लस होता जा रहा है, तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, अब इसमें प्लस 5, 8 5 13, 6 1 7 4, यहाँ पे आएगा हमारा 473, तो 473 हमारा है, 473 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 22वां सवाल करेंगे। 22वें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी से है, यानी पहली संख्या से दूसरी का जो संबंध है वही चौथी का तीसरी से बताना है। तो क्या हुआ है, अगर पहली संख्या को हम 4 से भाग दे दे क्या आएगा, 4 से भाग दे दे तो आएगा 9, 4 9 को 36, तो यहाँ पे भी जो संख्या है उसको 4 से भाग दे दे तो यहाँ की पता हो जाएगी, 4 से भाग देने का मतलब यहाँ 4 से गुणा कर दे तो 16 चौका 64, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर हमारा 64, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 23वां सवाल करेंगे। 23वें में बोल रहा है किसी कुट भाषा में टैबलेट को ये लिखा जाता है तो इंसर्ट को क्या लिखा जाएगा हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टी होता है हमारा 20 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, प्लस 3 कर दे 20 में तो आएगा 23, ए होता है 1 पर और वाई होता है 25 पे, तो पीछे जाना है ना, तो हम क्या करें -2 कर दे, पीछे जाना मतलब -2 करेंगे ए में तो मिलेगा हमें वाई, बी होता है हमारा 2 पर, एफ होता है 6 पे, तो प्लस 4 कर दे तो क्या आ जाएगा 2 में प्लस 4 6, एल होता है हमारा 12 पर, जे होता है हमारा 10 पे, फिर से 10 - 2, जे होता है ई होता है 5 पे, जो जे होता है 10 पे, तो 5 में प्लस 5 10, टी होता है 20 पे, आर होता है 18 पे, तो 20 - 2 आर, तो क्या हो रहा है 3 4 प्लस, मतलब जो लाइन से पहले एक बार प्लस हो रही है कोई संख्या 3 फिर माइनस फिर 4, यानी प्लस जो हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है और सब में -2 2 हो रहा है बस, तो यहाँ भी वही करेंगे पहले प्लस, तो आई होता है 9 में, 9 प्लस 3 करेंगे 12, 12 पर होता है हमारा एल, एन -2 करेंगे क्योंकि पहले प्लस फिर माइनस, एन होता है 14 पर, 14 - 2 एल, एस प्लस 4 करेंगे, एस में प्लस 4 करेंगे, एस होता है 19 पर, 19 और 4 23 यानी डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, फिर ई होता है 5 पे, 5 - 2 करना है यहाँ पे में, तो 5 - 2 3 यानी सी आएगा, आर होता है 18 पे, 18 प्लस 5 23 23 यानी डब्ल्यू,
फिर टी होता है हमारा 20 पे 20 माइनस 2 18 आर, तो हमारा आंसर आएगा डबल एल डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 24वां सवाल करेंगे। 24 में और बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो क्या हो रहा है सब में +5, 23 में +5 28, फिर यहाँ पे कर लेते हैं 0 और 3 में से 1 +10, फिर यहाँ पे 15 में से 8 गए 3 और यहाँ पे बचेगा 4 में से 3 गए 2 +23, फिर यहाँ पे हो रहा है हमारा 11 में से 5 6, 7 में से 5 2 +26 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो मिल नहीं रहा है कोई क्रम। अब इसके नीचे से देखेंगे हम लोग, तो इसमें हो रहा है यहाँ पे 15 में से 8 गया 7, 4 में से 3 यहाँ गलत हो गया, 15 में से 8 गया 7 और 4 में से 3 गया 1 +17 हुआ है। ठीक, तो अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर +1 5 आएगा ना, 2 का स्क्वायर +1 5, तो 5 जोड़ा, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर 9 1 10 जोड़ा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर 16 +1 17 जोड़ा, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर +1 25 +1 26, सब क्या आएगा 6 का स्क्वायर +1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर +1 6 6 36 1 37, यानी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी जुड़ेगी अब 37। यहाँ पे इसमें हम लोग 37 जोड़ेंगे तो अगली मिलेगी, तो 7 1 8 8 3 11 118, तो हमारा आंसर होगा 118, ऑप्शन नंबर ए। 25वां सवाल करेंगे। 25वें में बोल रहा है JHQSXL और I एक सीधी पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, किंतु उनका उपरोक्त क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। यानी दक्षिण की ओर मुख करके ये सब बैठे हैं, लेकिन जैसे बोला है लाइन से इसी तरह से ये नहीं बैठे हैं। तो पहले हम बना लेते हैं एक रेखा इस तरह से। कितने लोग हैं 2 2 4 2 6 7 लोग, तो 7 मान लिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब बोल रहा है आगे जे और क्यों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। जे और क्यों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। एक्स जे और एस के बीच में बैठा है और एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एल क्यों के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है और आई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्यों और एच सीधी पंक्ति के दोनों सिरों पे है। तो पहले सिरों वालों को बना लेते हैं। क्यों और एच कहाँ पे है, दोनों सिरों पर बैठे हैं। तो मान लिया ये क्यों है इस सिरे पे है, एच इस सिरे पे है और दक्षिण की ओर मुंह है, यानी इधर का मुंह है इनका, ध्यान देना है, बायां दाएं नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ से पहली वाली लाइन बनाते हैं। जे और क्यों के बीच में 2 लोग हैं। क्यों यहाँ पे है तो जे कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इनके बीच में 2 लोग हैं। फिर उसके बाद एक्स जे और एस के बीच में है। एक्स जे और एस के बीच में अब यहाँ बनाया कि यहाँ नहीं पता, आगे लाइन पढ़ते हैं। तो बोल रहा है एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, और एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। कौन दूसरे स्थान पे है, एक्स जो है, एक्स जो है एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। और उससे पहले बोला था एक्स जे और एस के बीच में है, तो एस कहाँ पे होगा, एस यहाँ पे होगा। अब आ गया एक्स जे और एस के बीच में है, एच के दाईं ओर दूसरे स्थान में, बाईं ओर, सॉरी यहाँ पे बाईं ओर है क्योंकि इनका मुंह दक्षिण की ओर है। तो जब दक्षिण की ओर मुंह है तो इधर ही बायां होगा इसका, तो बाईं ओर दूसरे स्थान पे आ गया। फिर अगले लाइन में बोल रहा है एल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। एल जो है क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो क्यू यहाँ पे है, क्यू का बायां इधर होगा, दूसरे स्थान पे है। कौन है, एल, तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे एल आ गया। ठीक, फिर उसके बाद और आई के बाईं ओर ठीक बगल में है। आई के भी बाईं ओर ठीक बगल में कौन, एल, तो एल कहाँ पे हो जाएगा, आई यहाँ पे हो जाएगा, बन गया। अब हमें बताना है निम्न में से कौन जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो सबका मुंह दक्षिण की ओर है तो बायां इधर होगा, तो जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है, जे यहाँ पे है, तीसरा स्थान ये है एच। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा।